एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 साल के बच्चों के लिए टॉप 10 टॉयज़ कौन से हैं और ये एप्लीकेबल होंगे सारे ही बच्चों के लिए, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो जब भी आप एक टॉय खरीदने जाते हो अपने बच्चों के लिए एज अ पेरेंट, तो एक बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो। मैं एज अ पेरेंट 2 चीज़ें कंसीडर करती हूँ और वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ है फिनेंसेस। बजट आपको बहुत ज़रूरी होता है डिसाइड करना, क्योंकि बच्चों की एक ऐसी एज है जो बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाएंगे और बच्चे किसी भी खिलौने से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और 2 साल एक ऐसी एज है जिसे टेरिबल टूज भी कहते हैं, जहाँ पे बच्चों के टेंट्रम्स और मूड हमेशा ही चेंज होते रहते हैं। तो जब मैं खरीदने जाती हूँ टॉयज़, तो मेरा ये बहुत सोचती हूँ मैं इस बारे में, रिव्यूज़ बहुत चेक करती हूँ कि जितना मैं स्पेंड कर रही हूँ उसके ऊपर वो वर्थ इट है या नहीं, और वो बच्चा कितने दिनों तक यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ जो आती है कि क्या वो टॉय मेरे बच्चे के ग्रोथ में मेंटली या फिजिकली कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक बिग थम्स अप दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहूँ। सबसे पहला टॉय जो इस कैटेगरी में मैं आपको प्रेफर करूँगी वो होंगे राइड-ऑन्स या स्कूटर्स। राइड-ऑन्स एंड स्कूटर्स अभी हमें इंट्रोड्यूस कराना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जैसा मैंने बोला कि बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अभी तो काफ़ी ईज डाउन हो गई ये चीज़ें, तो बच्चे पार्क में भी जाने लगे हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि इस पर्टिकुलर एज पर ही उन्हें इंट्रोड्यूस कर दें। सेकेंड कैटेगरी है म्यूज़िकल टॉयज़ की। तो म्यूज़िकल टॉयज़ बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं बिकॉज म्यूज़िक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो उसमें मैं पहली कैटेगरी जो आपको बताऊंगी वो होगी ये ज़ाइलोफ़ोन। मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनसे बच्चे काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं और एज अ सिबलिंग भी वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इन सारी चीज़ों को। अनदर वन, एक फ़ोन लिया है हमने जो ऐसे ये मूव भी करता है, और मायरा इससे बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करती है। इवन अपने बर्थडे के दिन जो अगर हम कहीं चले गए उसे लेके ट्रिप पे, तो ये फ़ोन हमें बहुत ही हैंडी हो जाता है बिकॉज शी कीप ऑन लाइक और ये नंबर्स भी बोलते हैं ना, 5, 6, इट डायल्स लाइक दैट। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये एक्चुअली मायरा को गिफ्ट किया उसकी बुआ ने, बट दिस वन इज़ वेरी हेल्पफुल। तो इस वीडियो से आप गिफ्टिंग आइडियाज़ भी ले सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है बॉल्स की। दे कुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, जैसे एक ये प्लास्टिक की बॉल ले लो आप, या फिर एक फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, एंड यू कैन टेक दीज स्मॉल क्रिकेट बॉल्स, जिनसे कि आप ये सारी बॉटल्स आती है ना, आप इन्हें एक जगह स्टैक करते हो और बच्चे फिर उस पर निशाने लगाते हैं और वो गिरते हैं। तो ये एक बहुत सारे इंगेजिंग एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉल्स के साथ, स्पेशली जब बच्चे घर में हैं। इस बार तो बहुत ही यूज़ हुआ घर में। अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस है तो बच्चे फुटबॉल भी खेल लिया करते थे। बास्केट रिंग मैंने पर्टिकुलरली इसलिए नहीं खरीदी है बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वॉट आई डू इज़, मैं एक बकेट रख लेती हूँ और उसमें हम थ्रो का गेम खेलते हैं बॉल लेके, एंड वो मेरा योगा मैट लेके भी बच्चे उसका बास्केट बना के और उसमें खेलते हैं। तो बॉल होना बहुत ज़रूरी है। फुटबॉल्स, बास्केटबॉल, दिस काइंड ऑफ बॉल्स आर वेरी नेसेसरी जब आपके घर में 2 साल के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट वन आर द शेप सॉर्टर्स, और ये हर किसी का फेवरेट है, इसीलिए ट्राई करें कि आप जितना स्टडी या फिर जितना बढ़िया ले सकें। इसमें अगर आप कुछ अच्छा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, अराउंड 1000, देन ऑल्सो आप नहीं रिग्रेट करोगे, बिकॉज ये 2 साल से लेकर 4 साल तक के एज के बच्चे बिल्कुल यूज़ करते रहेंगे। उनके प्री स्कूल एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, तो ये काफ़ी देर तक इंगेज रहते हैं और इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो मैंने एक लिया था, ये माही का ही है, एंड दिस इज़ सो गुड। ये हमें फिशर प्राइस का लिया था हमने, और इसमें डिफरेंट शेप्स हैं और इसके ऊपर बैठ के माही घूमा भी करता था, एंड इट इज़ सो गुड। मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी है कि नाउ ही इज़ 5+ और मायरा अब इसका यूज़ करती है। कुछ शेप शॉर्टर्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, जिनसे कि मैं मायरा को पढ़ाती हूँ। ये ओवल हो गए, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जेंगा। आपने सुना ही होगा, ये ऐसी कैटेगरीज है जिस पे आप इन्वेस्ट करते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, बिकॉज ना बच्चे आप भी इनका उतना ही यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टॉय तब हो जाता है जब
आपके घर में 2 बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, तो वो घंटों बैठ के, बच्चे तो मेरे 1.5-2 घंटा आराम से जेंगा खेलते हुए निकाल देते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है। जेंगा के फ़ायदे क्या हैं? बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, और सबसे अच्छी बात है कि वो डिफरेंट टेक्निक्स निकालते हैं कि कैसे उनसे कुछ और अरेंज करें। उनकी क्रिएटिविटी एक अलग एंड पे ही ग्रो करती है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैरेक्टर टॉयज़ की। फॉर एग्जाम्पल पॉ पेट्रोल्स, हर किसी का फेवरेट, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये शो। उसके बाद छोटा भीम आता है, एवेंजर्स आते हैं। माही को एक्चुअली एवेंजर्स बहुत पसंद है, तो मायरा का भी सेम सेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो शी ऑल्सो प्लेज विद हर सुपर हीरो। नेक्स्ट कैटेगरी है एनिमल फिगरेंस की। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ डायनासोर्स। इनसे एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी आप बच्चों को कोई भी कॉन्क्रीट मॉडल से पढ़ाते हो, चाहे आप उन्हें साइंस पढ़ा रहे हो, एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हो, जीके पढ़ा रहे हो, एनी अदर टॉपिक, कुछ भी कलर शेप्स पढ़ा रहे हो, अगर आपने कोई भी कॉन्क्रीट मॉडल लिया है तो वो उनके बच्चों के दिमाग में ना बिल्कुल सॉलिड इमेज बनाता है और वो बहुत फास्ट लर्न करते हैं। तो माही ने भी बहुत जल्दी लर्न किया था। मैंने एनिमल्स जैसे जीब्रा वगैरह, फार्म एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो, उन सब की भी फिगरेंस हमने लेके रखी हुई हैं, और सेम चीज़ हमने मायरा के साथ भी की, एंड शी लर्न रियली फास्ट। सो वी हैव अ स्नेक इन द हाउस। नेक्स्ट कैटेगरी है वो टॉयज़ जो कि कम्युनिटी हेल्प के बारे में आपको बताते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में आपको बताते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, फिर टो ट्रक हो गई, फायर ट्रक हो गई, पुलिस कार हो गई। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फिगरेंस होते हैं जो मिलते हैं मार्केट में बहुत ही ईजिली। और आप जब अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हो ना, तो उनको कोई भी चीज़ें पढ़ाना समझाना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने पीछे लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा, तो वाइट बोर्ड हमारा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, बिकॉज ये ना सिर्फ फ्रंट वाली स्क्रीन पे आप इन्हें स्केच से करा सकते हो, बल्कि पीछे साइड में चौक है, तो आप बोर्ड की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। और इससे सबसे अच्छी बात है ना, मायरा ने बहुत ही अच्छे से ग्रिप करना सीख लिया है। और पहले तो मैं प्रेफर करती थी कि उसे क्रेयॉन्स हो जो कि ट्रायंगुलर है, उनकी ग्रिप अच्छी है, लेकिन अब ना बहुत ही ब्यूटीफुल आपको मार्कर्स भी मिल जाते हैं मार्केट में, जो बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और उसने बहुत ही अच्छे से स्केच करना शुरू कर दिया है, उसने लाइंस वगैरह ड्रॉ करना शुरू कर दिया, और डेफिनेटली इससे उसकी मोटर स्किल बहुत ही अच्छे से डेवलप करेंगी। और जब मैं उसकी राइटिंग स्किल पे काम करूँगी तो ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। Last ones are blocks and Legos, and they are my all time favorite because ये बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आप इनसे शेप्स, कलर्स बहुत ही जल्दी बच्चों को सिखा सकते हो इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे। ये थी मेरी रिकमेंडेशन आपके 2 साल के बच्चों के लिए टॉप 10 टॉयज़ के। अभी आपके मन में शायद एक डाउट आ रहा होगा कि क्यों मैंने प्रिटेंड टॉयज़ के बारे में नहीं डिस्कस किया, क्यों मैंने पजल्स के बारे में नहीं डिस्कस किया, या अल्फ़ाबेट्स के बारे में नहीं डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें किसी और कैटेगरी में आती हैं जो मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि कौन सी पर्टिकुलर टाइम है जब आपको ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अदरवाइज़ घर में इधर उधर फैले रहते हैं और बच्चे उसका पूरा प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मोर सच वीडियोस के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बिग थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो ये था आज के वीडियोस के लिए। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो या आपका कोई डाउट हो, आपका कोई थॉट हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट रहने में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।